नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अक्टूबर महीने में निकली हुई सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में। यहाँ पे अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2023 में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है सरकारी, उन सभी फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस स्टेट की है, महिला और पुरुष अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज रहनी चाहिए और कौन यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये क्या स्कीम रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कब अप्लाई करना है, वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसीज़ के यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सीधी भर्ती होती है। कई वैकेंसीज आपने देखा होगा ऐसे निकलती है जो आपको पता भी नहीं रहता है, वो आके निकल जाती है और 4-5 महीने के अंदर अंदर पोस्टिंग भी हो जाती है लोगों की। तो उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। सेमी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और भूल जाओ, फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी। एक तरीके से टेंडर बेस वाली वैकेंसीज के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। ध्यान रखना, ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपका यहाँ पे सरकारी नौकरियों वाला रहेगा। और लास्ट में जाते जाते 1-2 फॉर्म ऐसे भी है जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारी वैकेंसीज के बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सारी वैकेंसीज सरकारी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, बहुत ही वैकेंसी ऐसी है जिसके शुरू हो चुके हैं और कुछ एक वैकेंसीज के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो अक्टूबर महीने की यहाँ पे पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पहले तो ये कंप्लीट वीडियो देखिए। कैसे अप्लाई करना है वो सारा सब कुछ लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। अप्लाई लिंक के साथ साथ आपको बता भी दूंगा कैसे आवेदन कर सकते हो। वन रक्षक रेंजर भर्ती 2023 EN 092023 करके सर्किल दिल्ली की तरफ से प्रेस रिलीज, यहाँ पे 7400 वैकेंसीज के लिए ये आवेदन निकले हुए हैं वन रक्षक और रेंजर भर्ती के लिए। ये आप देख सकते हो, वन रक्षक के 3200 पद है, वन रेंजर के 2152 पद है और वन्य जीव रक्षक यानी कि एक तरीके से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनमें एक तरीके से जो गार्ड लगता है उनके पद भी यहाँ पे सर्जित किए गए नए 2048। टोटल मिला के 7400 पद ये होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, इंडिविजुअल फॉरेस्ट गार्ड की आप देख लीजिए, वन रक्षक की अनिवार्य है यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th क्लास पास हो। इसके अलावा आपको हिंदी का ज्ञान आना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ज्वाइनिंग नॉर्थ रीजन में लगेगी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये ज्वाइनिंग रहेगी। तो आपको हिंदी का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आवश्यक है, जो कि इसमें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो वैकेंसी है रेंजर की है। रेंजर में ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से स्नातक की डिग्री चाहिए। इंजीनियरिंग वाली हटा दी गई है। अभी यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप एलिजिबल हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो गार्ड होते हैं उनके लिए 10th क्लास पास रखा गया है, सिंपल सा। तो 10वीं क्लास से तो आप आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानक यानी कि एक तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, जेंडर मेल फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट देख सकते हो। इसके अलावा चेस्ट देख सकते हो। रेंजर के अलग है, गार्ड के अलग है। रनिंग क्राइटेरिया सबका सेम रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेल के बारे में और फीमेल के बारे में भी गार्ड और रेंजर में सेम है। 25 किलोमीटर 16 किलोमीटर मेल फीमेल है और वही 4 घंटे का टाइम दोनों के लिए है। पद चाल है ये। और यहाँ पे आप डेट्स देख लीजिए, 12/10/2023 से लेके 14/11/2023 तक अभी यहाँ पे टाइम है आपके पास में, आराम से आप आवेदन कर सकते हो। ये सबसे पहले जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ उसका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। 13/1/2024 एक टेंटेटिव है। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी एग्जाम वाली है, ये आप ध्यान रखना। दूसरी वैकेंसी है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिलिंग पोस्ट ऑफ अकाउंट और सुपरवाइजर। तो अकाउंट सुपरवाइजर के पद की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है CPWD डिपार्टमेंट में, यानी कि PWD डिपार्टमेंट जो होता है उसमें 30 अक्टूबर 2023 तक ये वैकेंसी अवेलेबल है। 3501 पदों पर वैकेंसी अवेलेबल है, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 30 तारीख तक ये चलेगी। 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ, ये वैकेंसी 3501 पदों पे जो है 12th ग्रेजुएशन पास वाले 18 से 45 साल के युवक युवतियों के लिए रहेगी वैकेंसी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा। नंबर मार्क्स जुड़ेंगे आपके, एग्जामिनेशन नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे बोला था कि कई वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये स्क्रीन पे जो दे रखा है ये मार्क्स आपके ऐड होंगे। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जो 10वीं में प्राप्त या 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। 25,500 रुपये इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि PWD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं यहाँ पे FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कैटेगरी 2nd, 3rd, 4th
जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ग्रेड सेकंड में कितने पद है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड ग्रेड में ध्यान रखना डिपो जनरल टेक्नीशियन अकाउंट और सिविल वाले पोस्ट आती है। वहीं ग्रेड थर्ड में टेक्नीशियन जनरल अकाउंट जेई डिपो टाइपिस्ट स्टेनो वाली, और ग्रेड फोर्थ में यहाँ पे वॉचमैन वाली वैकेंसी आती है। तो ये सिंपल सा आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी इंडिविजुअल अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी रहेगी, और वहीं आपको मतलब एक तरीके से प्रेफरेंस भी डालनी होगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सभी प्रेफरेंस को डाल सकते हो, स्टार्टिंग में सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 12th क्लास पास अगर आप हो तो आप थर्ड ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हो, और फोर्थ ग्रेड वाला 8th क्लास पास भी आवेदन कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। फिलहाल यहाँ पे इसमें 25+5 कर लेना SC ST वाले, वहीं OBC वाले 3 कर लेना, और जनरल वाले लास्ट 25 ही रहेगी, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे इसमें शामिल है, जो आप ध्यान रखना। मोस्टली यहाँ पे सभी एग्जामिनेशन में ये सेम रहती है। 250-150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेट्स मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया, 28/9/2023 से लेके 30/10/2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। एक और लास्ट वैकेंसी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में PhD डिपार्टमेंट या फिर जल विभाग 2023 की भर्ती भी कह सकता हूँ मैं, कि जो कि 4389 पदों पे निकली हुई है। इसमें मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकंड 2 वैकेंसीज शामिल है। अलग अलग इंडिविजुअल अगर मैं वैकेंसी पोस्ट की बात करूँ तो 3000 के करीब मीटर रीडर है, वहीं 1500-1400 के करीब यहाँ पे क्लर्क वाली वैकेंसी में एक तरीके से वैकेंट पद है। और ये दोनों वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन सेम है, 12th क्लास पास। अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है आप दोनों ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। प्रेफरेंस खाली आपको डालनी है, आप कौन सा पद सबसे पहले चाहते हो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी कई बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे कि आयु सीमा की अगर मैं बात करूं 40 साल से अधिक आपकी होनी नहीं चाहिए 1/7/2023 तक। छूट है इसमें 5 साल 3 साल की, जो कि हर एग्जामिनेशन में रहती है। 450 और 250 रुपये के साथ में आप आराम से आवेदन कर सकते हो। PhD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी इजीली। ध्यान रखना ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी की डेट्स में अगर बात करूँ तो 25/9/2023 इसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट यहाँ पे 28/10/2023। तो ये डेट्स आप ध्यान रखना। एग्जामिनेशन डेट्स भी आप ध्यान रखना। दिसंबर में वैसे टेंटेटिव है एग्जामिनेशन, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जामिनेशन है नहीं, यानी कि ये एग्ज़ाम डेट नहीं होगी, इसके एग्ज़ाम नहीं होगा, फाइनल डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ये अभी अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन भी करवा ले, फिलहाल संशय है इस पर। लेकिन दिसंबर में आपको फाइनल यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। एग्जामिनेशन पहले ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको भी अवगत करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।